कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हें निश्चित ही सफलता मिलने वाली है मेरे बच्चे। जितने भी तुम्हारे रास्ते हैं ना, जहाँ कांटे बिछे हुए हैं, जहाँ तुम्हें लग रहा है कि रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, रास्ते आसान नहीं है ना, उन सभी रास्तों को मैं आसान कर रहा हूँ। जैसे जैसे तुम आगे कदम बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे तुम्हारे सारे रास्ते साफ हो जाएंगे। तुम्हारे रास्ते में ना जितने भी कांटे आएंगे ना, उन सबको मैं निकाल कर बाहर फेंकूंगा। तुम्हारे रास्तों में मैं फूल बिछाऊंगा मेरे बच्चे। निश्चित ही तुम सफल रहोगे। बस मेहनत करो, जी जान लगा दो, झोंक दो, अपनी मेहनत को झोंक दो कि अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत करनी है और कुछ नहीं करना। 100% दे दो अपनी मेहनत में और फिर फल देखो ना, परिणाम तुम्हारे ही पक्ष में होगा। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। और सुनो, जो लोग तुमसे निस्वार्थ भाव से बहुत प्रेम करते हैं ना, उनकी कद्र करो। तुम आज उनकी कद्र नहीं कर रहे ना, लेकिन कल को जब वो नहीं होंगे ना तुम्हारे पास, तो तुम्हें उनकी कद्र होगी। तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, उनकी कद्र क्या है। आज तुम उन्हें नहीं समझ रहे ना, उनकी कद्र नहीं कर रहे। समझो उन्हें। ये वक्त है, मैं नहीं चाहता कि तुम वक्त रहते समझ ना पाओ। मैं कभी नहीं चाहता। वक्त निकल जाने के बाद ना फिर पछताना होगा। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम पछताओ मेरे बच्चे। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। समझो इस बात को। और सुनो, जो भी काम अपने हाथ में लेते हो ना, उस काम को पूरा करने की कोशिश किया करो। या अगर नहीं कर सकते ना, तो पहले से ही मना कर दो कि तुम नहीं कर सकते। लेकिन किसी को उम्मीद में मत रखो कि तुम वो काम कर दोगे। या फिर अगर लेते हो तो उस काम को ख़त्म करने की पूरी पूरी जिम्मेदारी लो। उसे शिद्दत से, अच्छे मन से, दिल से करो। या फिर लो मत, दोनों में से एक काम करो। क्योंकि जब तुम किसी का काम लेते हो ना पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, तो उस इंसान की उम्मीदें तुमसे जुड़ जाती हैं। तुमसे भरोसा जुड़ जाता है उनका, विश्वास जुड़ता है उनका। तो थोड़ा सा ना चीज़ों को समझने की कोशिश किया करो। हल्के में हर एक चीज़ मत लिया करो। और मैं अपने कुछ बच्चों से ना नाराज़ हूँ। कुछ बच्चों से बहुत गुस्सा भी हूँ मैं। पता है क्यों? क्योंकि तुम वैसे मेरी सारी बातें मानते हो, लेकिन कुछ चीज़ों को तुम नज़रअंदाज कर रहे हो। जब मैंने 3 पहर बनाए हैं कि हर पहर में तुम्हें कुछ ना कुछ खाना है, सुबह दोपहर शाम में तुम्हें खाना खाना है, तो तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? क्यों काम में लग जाते हो? क्यों इधर उधर भटकने लगते हो? क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? अपने शरीर के साथ में लापरवाही कर रहे हो तुम। और रही पसंद की बात, तो ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारे पसंद की चीज़ें तुम तक नहीं पहुंचती। जब भी तुम मुझसे कुछ ना कुछ खाने को कहते हो, उस दिन या उसके अगले दिन वो चीज़ तुम तक पहुंच जाती है ना। जो भी तुम्हारी पसंद होती है, मैं तुम तक पहुंचाता हूँ ना। फिर जब मैं तुम्हारे शरीर का ध्यान रख रहा हूँ, तुम्हारी पसंद नापसंद का सबका ध्यान रखता हूँ, तो क्या तुम खा नहीं सकते? क्या अपने शरीर को तुम संभाल नहीं सकते? हाँ, देखो, नाराज़गी अपनी जगह है, खाना पीना अपनी जगह है। खाना नहीं खाओगे तो शरीर कैसे चलेगा? और एक बात ध्यान रखना, जिस थाली में तुम खाना खाते हो ना, जो थाली तुम्हारे पास आती है ना, वो थाली मैं भेजता हूँ तुम्हें, मैं परोसता हूँ तुम्हें। किसी की इतनी हैसियत नहीं कि कौन तुम्हें खाना खिला सकेगा। किसी की भी इतनी हैसियत है ही नहीं इस दुनिया में। जिसके पास में भी थाली पहुँचती है ना, वो सब मेरी बदौलत पहुँचती है। मैं भेजता हूँ अपने बच्चों को वो थाली, तब जाके मेरे बच्चे खाना खा पाते हैं। कोई उनका ज़रिया नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ वो एक माध्यम है, बस, और कुछ भी नहीं ना। बाकी सबको खाना खिलाने वाला तो मैं ही हूँ ना। और सुनो, जब तुम कहीं बाहर जा रहे हो ना, और उसके आसपास अगर कोई मेरा मंदिर मिल जाए तुम्हें, तो वहाँ दर्शन करने ज़रूर ज़रूर आना। क्योंकि उस विशेष मंदिर की ना एक विशेष ना एक अलग सी खास बात है। वो तुम्हें वहाँ जाने के बाद ही मालूम पड़ेगी। कुछ वहाँ पर अलग सा होता है, कुछ अलग अनुभूति होती है मेरी। जब तुम जाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। बस वहाँ जाना और जाकर मेरे दर्शन कर कर ना अपनी इच्छा रख कर आना। फिर देखना तुम उस मंदिर में दोबारा वापस जाओगे, क्योंकि तुम्हारी मन्नत उसी मंदिर से पूरी भी होगी मेरे बच्चे। और तुम सोचोगे ना कि ये वो अचानक से हुआ, तुम अचानक से वहाँ पहुँचे, इत्तेफाक हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ बुलाना चाहता हूँ, वहाँ तुम्हें दर्शन देकर ना तुम्हें खूब सारा आशीर्वाद देना चाहता हूँ, ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार देना चाहता हूँ तुम्हें। और सुनो मेरी बात, जब भी तुम घर से बाहर निकलते हो ना, तो पानी साथ में लेकर निकला करो। क्योंकि गर्मी बहुत है मेरे बच्चे, तुम्हें चक्कर आते हैं, परेशानी होती है। और पानी ना यहाँ वहाँ का कहीं और का मत पिया करो, क्योंकि तुम्हें पानी ना कहीं का भी सही नहीं लगता। तुम्हारे शरीर को हानि पहुँचाता है वो, तुम जानते हो ना। तो फिर, और सुनो मेरी बात को,
जहाँ पर ज़्यादा बहस हो रही हो ना, गर्मा गर्मी हो रही हो, चिड़चिड़ाहट हो रही हो ना, तो वहाँ से अलग हट जाना चाहिए। उस जगह पर रुकना नहीं चाहिए, वहाँ से अलग हट जाओ। अगर कोई इंसान तुमसे चिढ़ रहा है, गुस्सा कर रहा है तुम पर, या उसे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही ना, या तुम्हें किसी की बात समझ में नहीं आ रही, तो वहाँ से हट जाओ, कुछ समय के लिए हट जाओ। जब तक उस इंसान का गुस्सा शांत नहीं होता ना, तब तक के लिए वहाँ से हट जाओ। वहाँ रुकोगे तो बहस होगी, लड़ाई झगड़े होंगे और बात बढ़ जाएगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। और जब भी तुम मेरी पूजा करते हो ना, मेरी भक्ति करते हो, तो सच्चे मन से करो, सच्चे दिल से प्रार्थना करो। तुम्हारी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाएगी, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। बस तुम सच्चे मन से, विश्वास से ना प्रार्थना किया करो, वो सारा सब कुछ हो जाएगा जो तुम चाहते हो। और सुनो, कभी कभी ना हमें वो सब चीज़ें भी करनी पड़ जाती हैं जो हमारा मन नहीं करता। कभी कभी बेमन से भी हमें किसी और की खुशी के लिए, किसी के अच्छे भविष्य के लिए, चीज़ों के लिए ना हमें अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ता है मेरे बच्चे। तो वो ज़रूरी भी है। अगर आज तुम थोड़ा सख्त नहीं हुए ना, अगर आज तुमने अपने दिल पर पत्थर नहीं रखा, तो कल को वो भविष्य वैसा नहीं बनेगा जैसा तुम चाह रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि बिल्कुल वैसा भविष्य हो, तो तुम्हें थोड़ा सा अपने आप से ना अपने को दूर करना होगा, उसे थोड़ा सा सख्त बनाना होगा, उसे भी मजबूत करना होगा और ख़ुद को भी मजबूत करना होगा, तब जाकर वो कुछ कर पाएगा। और सुनो, हो सकता है कि कभी कभी तुम अपने निर्णय जो हैं वो गलत ले लो। कभी कभी हो जाता है मेरे बच्चे, और ये बहुत आम है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुमने एक अगर गलत निर्णय ले लिया, अगर कुछ गलत हो गया, तो इसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई या सब कुछ रुक गया तुम्हारी ज़िंदगी में। ऐसा तो नहीं है ना। एक गलती से, एक निर्णय गलत लेने से ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती मेरे बच्चे। अगर तुम चाहो ना, तो ज़िंदगी की नई शुरुआत हो सकती है। सिर्फ़ और सिर्फ वो तुम ही कर सकते हो। अगर तुम चाहो ना, तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो सब कुछ तुम पर निर्भर करता है ना। तुम आगे बढ़ो ना अपनी ज़िंदगी में, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो गलत जो हुआ ना, उसको सही करने की क्षमता है तुम्हारे अंदर, तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तो घबराओ मत। जो गलत हुआ है उसे भूल कर ना आगे बढ़ने की कोशिश करो और एक नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करो। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, समझ रहे हो ना। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे साथ था, हूँ और रहूँगा, हमेशा रहूँगा। और मुझे बहुत खुशी है मेरे बच्चे, जिसने तुमसे माफ़ी मांगी ना, सच्चे दिल से उसने तुम्हें माफ़ी मांगी और तुमने उसे माफ़ भी किया। यही निशानी है कि तुम मेरे बच्चे हो और बहुत प्यारे बच्चे हो। तुम्हारा मन बहुत साफ़ है, तुमने उसे माफ़ कर दिया। अब देखना कि उसका मन कैसे बदल जाएगा ना तुम्हारे लिए। अब वो तुम्हारे प्रति बहुत प्रेम रखेगा, व्यवहार उसका तुम्हारे प्रति बहुत अच्छा रहेगा। वो शुरुआती दौर में ना तुम्हें समझ नहीं पाया था, लेकिन अब वो तुम्हें समझने लग गया कि तुम ऐसे हो ही नहीं। वो तुम्हें दुनिया की नज़रों से देख रहा था कि दुनिया ऐसी ही है, लेकिन तुम अलग निकले, तुम विशेष निकले ना, तुम मेरे बच्चे निकले, बहुत प्यारे से बच्चे। तो अब वो तुम्हारे प्रति बहुत अलग है, उसका व्यवहार बहुत अलग होगा तुम्हारे लिए, तुम देखना। और जैसा तुमने सोचा भी नहीं होगा ना, अब वैसा वैसा होगा तुम्हारी ज़िंदगी में, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। तुम देखते जाओ। और सुनो, दुनिया अगर होड़ में जा रही है तो तुम होड़ मत करना, तुम कभी होड़ मत करना, कभी किसी की रीस मत करना, क्योंकि रीस करने वाले और होड़ करने वाले ना कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। वो वहीं के वहीं रह जाएंगे, होड़ करते रह जाएंगे। और जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे ना, उन्हें कभी भी ना किसी चीज़ की कोई कमी होगी नहीं, क्योंकि मैं होने नहीं दूंगा। जिसके घर में मैं विराजित हूँ ना, जिसके घर में मैं हूँ ना, उसके घर में अन्न का, वस्त्र का, मकान का, किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं रहेगा। किसी भी चीज़ का ना, जो मेरा बच्चा चाहेगा उसके घर में वो होगा। वो जैसा घर में चाहेगा, जो चाहेगा ना, उसके घर में वो सब होगा। क्योंकि जिस घर में मैं हूँ ना, साक्षात मैं विराजित हूँ, तो उस घर में कमी किस बात की होगी मेरे बच्चे। उस घर में कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो घर फिर तुम्हारा नहीं, वो घर मेरा घर होता है। और जहाँ कृष्ण का घर है, वहाँ फिर किसी चीज़ की कमी कैसे हो सकती है। जो ब्रह्मांड नायक का घर है, ब्रह्मांड नायक के घर में कभी कमी नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। भरोसा रखो मुझ पर। और दिन में ना मेरे पास एक गिलास पानी भर के रख दिया करो, मुझे बहुत प्यास लगती है, बहुत गर्मी है मेरे बच्चे आजकल। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।